स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, डिजिटल क्लास, ये बातें मध्य प्रदेश के डिंडोरी में छात्रों के लिए वो सपने हैं जो देखना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। और ये झोपड़ी भी शासन या प्रशासन ने नहीं बनवाई, बल्कि गाँव वालों ने चंदा कर बनाई है। देखिए शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्रामवासियों ने चंदा बरार करके झोपड़ी को तैयार किए हैं। ये स्कूल की दशा देख रही हो सर, हम लोग चंदा किए हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है करके बनाई है। और गांव के आदमी चंदा वसूल किए हैं, तो बच्चों का भविष्य खराब हो न जाए करके स्कूल लगवा रहे हैं। पैसा का कमी था, इसलिए हम पन्नी छाकर शिक्षा का व्यवस्था किए हैं। भवन न होने के कारण ग्रामीणों ने चंदा किया, उसके बाद इस भवन का निर्माण करवाया। झोपड़ी को देखते ही लगता है कि सालों से इस दरवाजे को किसी ने नहीं खटखटाया होगा। कोई यहाँ रहना तो दूर, यहाँ आने के लिए भी 10 बार सोचता होगा। लेकिन डिंडोरी के मठिया टोला में बच्चे इसी झोपड़ी में अपना भविष्य संवारने आते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर है। इसकी दुर्दशा मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो मेरे पीछे तस्वीर है, यह कोई झोपड़ी नहीं है, यह कोई भवन नहीं है, यह पन्नी से तानकर बनाया हुआ, घास फूस से बनाया हुआ कच्ची दीवारें हैं। और यह सरकारी स्कूल है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गरीब आदिवासी बच्चे घास फूस की झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। प्राथमिक शाला मठिया टोला में छात्रों की दर्ज संख्या 36 के करीब है और झोपड़ी के एक छोटे से कमरे में पहली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। दरअसल गांव के प्राथमिक शाला का भवन 2021 में ही खंडहर में तब्दील हो गया था। स्कूल भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां स्कूल का संचालन करना मुनासिब नहीं था। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आपस में चंदा एकत्रित किया है और श्रमदान करके स्कूल के लिए ये झोपड़ी बनाई है। ये पूरा बच्चों को पढ़ाई शिक्षा का व्यवस्था यहाँ किए गए है। भवन 4-5 साल से ही गिर चुका है, इसलिए अपन लोग ग्रामवासियों ने चंदा बरार करके और इस झोपड़ी को तैयार किए हैं। हम झोपड़ी ने ईंटा खरीद कर और मिट्टी खरीद कर लाकर हमने बनाए तैयार किए हैं। ऊपर खपरा का व्यवस्था नहीं था, पैसा का कमी था, इसलिए हम पन्नी छाकर शिक्षा का व्यवस्था किए हैं। पिछले 3 सालों से हालात जस के तस हैं। विस्तार न्यूज जब इसकी पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंचा तो शिक्षक ने हमें देखकर दूरी बना ली। ग्रामीणों का कहना है कि जब जब स्कूल की बात उठती है तो अधिकारी स्कूल बनवाने के बजाय शिक्षकों को ही फटकार लगा देते हैं। माँ साहब को प्रेशर पड़ता है, डांट पड़ता है कि तुम मीडिया वाले को बुलवाते हो, तुम ये करवाते हो, वो करवाते हो, कर रहे हैं, इसलिए माँ साहब बात नहीं कर रहा है, वो वहाँ चले गए। ऐसा नहीं है कि अधिकारी इससे अनजान है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार गुहार लगाई, निवेदन किया, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। हर बार फील्ड के दौरान मुझे गांव वाले, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जो है मुझे अवगत कराया और हर बार जाके देखा। देखने के बाद मैं सीओ साहब के माध्यम से जो है जिला प्रशासन को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया और मैंने कई बार श्रीमान संतोष शुक्ला सहायक आयुक्त को अवगत कराया। नहीं, सरकार बोल रहा है नया शिक्षा नीति के तहत, मुझे नहीं लग रहा है जिस प्रकार काम हो रहा है नीचे धरातल में। ग्रामीण गुहार लगाते लगाते जब थक गए तो उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से ज्यादा ये झोपड़ी अच्छी सुहाई, जहां कुछ नहीं तो कम से कम उनके बच्चों को शिक्षा तो मिल सके। लेकिन डिंडोरी में ये तस्वीरें काफी आम बात हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो डिंडोरी जिले में कुल 137 स्कूल भवन खंडहर हैं। 508 स्कूलों को मेजर रिपेयर की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे हैं, लेकिन जब किसी झोपड़ी में बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे तो ये दावे औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई देते हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगता है। शिक्षा को लेकर जिले भर में ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जिसको लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन किस तरह की यहाँ व्यवस्था करता है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी।